देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आरबीआई ने सोमवार को कहा कि अगर इस पर काबू नहीं किया गया तो इससे सामान की आवाजाही पर लंबे समय तक प्रतिबंध लग सकता है और सप्लाई चेन बाधित हो सकती है। देश में कोरोना से बिगड़ते हालात के बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि राजनीतिक दलों के नेताओं को अपने मतभेद से ऊपर उठने और एक राष्ट्र के रूप में कोरोना से लड़ने के लिए एक साथ आने की जरूरत है। भारत में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ते आ रहे हैं। हालात इतने गंभीर हैं कि अस्पतालों में बेड खाली नहीं, वहीं ज्यादातर मरीज ऑक्सीजन की कमी से मरते जा रहे हैं। डॉक्टर की सलाह है कि सांस लेने में तकलीफ दूर होने पर तत्काल रूप से अस्पताल में भर्ती न हो। पहले ऑक्सीजन लेवल के बारे में समझ ले, इसके लक्षणों को जाने और फिर यदि स्थिति बहुत गंभीर ना लगे तो घर में ही रहकर इलाज करने की कोशिश करें। कोरोना संकट के बीच लोगों को अंतिम संस्कार में भी कई तरह की परेशानियां आ रही। यहाँ तक कि सेना के कर्नल भी अपनों को अंतिम संस्कार करने नहीं जा पा रहे। ऐसे में वे पुलिस को फोन कर मदद मांग रहे। कुछ ऐसा ही वाकया लेह लद्दाख में तैनात लेफ्टिनेंट कर्नल एस मंडल के साथ हुआ। महामारी के इस दौर में जब लोग मजबूरी का फायदा उठाकर मुनाफाखोरी में लगे, वहीं ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो तन मन धन से लोगों की मदद कर रहे। ऐसे ही शख्स हैं रिमझिम इस्पात लिमिटेड के सीएमडी योगेश अग्रवाल। महामारी में उन्होंने अपने हमीरपुर स्थित स्टील प्लांट का उत्पादन घटाकर लोगों की मदद की ठान ली। आखिरकार अमेरिका को समझ में आ गया कि कोविड महामारी से जंग में टीके की कितनी अहमियत है। उसने आश्वासन दिया है कि कोविशील्ड वैक्सीन बनाने में जो खास चीजें जरूरी होती हैं वो भारत फौरन मुहैया कराएगा। ब्रिटेन की सरकार ने सोमवार को भारतीय मूल के 3 व्यापारी समेत 22 लोगों पर पाबंदी लगा दी। इन पर दुनिया के सबसे गंभीर भ्रष्टाचार के मामलों में शामिल होने का आरोप है। दिल्ली के लिए करीब 70 टन ऑक्सीजन के साथ पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन मंगलवार सुबह दिल्ली पहुंच गई। अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी। इस ऑक्सीजन के बाद अब दिल्ली सरकार के विभिन्न अस्पतालों को पहुंचाया जाएगा। अमेरिका की शीर्ष 40 कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में भारत की मदद करने के लिए वैश्विक कार्यबल के गठन के वास्ते एकजुट हुए हैं। सैफ अली खान बीते कुछ वर्षों से एक से बढ़कर एक फिल्मों में नजर आ रहे हैं। लाल कप्तान, तान्हाजी जैसी फिल्मों और वेब सीरीज तांडव में अपनी दमदार परफॉर्मेंस से उन्होंने लोगों को दिल जीता। अब वह भूत पुलिस, आदि पुरुष और विक्रम वेदा की रीमेक जैसी फिल्मों में नजर आएंगे।